परछाइयों का गांव उत्तर भारत के एक सुदूर गांव भीतरखाल में बहुत कम लोग रहते थे। गांव के चारों ओर घना जंगल और जंगल के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं। किसी जमाने में वहां मीठा पानी हुआ करता था, लेकिन अब गांव वालों का कहना था कि जो भी उस कुएं के पास गया वापस नहीं लौटा। लोग कहते थे वहां कुछ है जो हमें देख रहा है। गांव की 21 वर्षीय लड़की ज्योति बचपन से ही अलग थी। उसे पुरानी चीजें, रहस्य और सच्चाई तक पहुंचना पसंद था। उसके बाबा, जिन्हें सब पंडित जी कहते थे, अक्सर कहते, बिटिया, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाता। लेकिन ज्योति मानती थी, अगर कुछ गलत है तो उसका सच सामने आना चाहिए। कुएं की पुकार। एक रात ज्योति को सपने में वो सूखा कुआं दिखाई देता है। कुएं के भीतर से कोई लड़की चीख रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। सुबह होते ही ज्योति बाबा से पूछती है, क्या कुएं में कभी कोई लड़की गिरी थी? बाबा चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद कहते हैं, 50 साल पहले एक लड़की, मालती, कुएं में गिर गई थी। लोग कहते हैं उसने आत्महत्या की थी, लेकिन कुछ कहते हैं उसे धक्का दिया गया था। ज्योति के अंदर कुछ जलने लगता है। वो तय कर लेती है वो इस रहस्य का पता लगाएगी। गांव के काले पन्ने। ज्योति गांव के पुराने लोगों से बात करती है। एक बूढ़ी अम्मा बताती है, मालती बहुत सुंदर थी, लेकिन एक जमींदार का बेटा उसके पीछे पड़ा था। वो मानी नहीं। फिर एक दिन वो कुएं में मिली, मरी हुई, और तब से हर पूर्णिमा की रात कुएं से किसी के रोने की आवाज आती है। ज्योति नोट्स बनाती जाती है। उसे लगता है यह आत्मा आज भी वहां है। कोई अधूरा काम, कोई अनसुनी चीख। वो तय करती है अगली पूर्णिमा की रात वह खुद कुएं पर जाएगी, अकेले। पूर्णिमा की रात 12 बजे चांद सिर पर था। ज्योति हाथ में दीपक और लाल धागा लेकर कुएं के पास पहुंची। चारों ओर सन्नाटा, लेकिन कुएं के पास जाते ही हवा तेज चलने लगी। दीपक बुझ गया। कुएं के भीतर से वही आवाज आई, मुझे बचाओ। ज्योति बोल उठी, मालती, अगर तुम यहाँ हो तो कोई संकेत दो। अचानक कुएं के पास पड़ी एक पत्थर की ईंट हिलने लगी। उसके नीचे से एक छोटा सा चांदी का कंगन निकला। ज्योति उसे उठाते ही बेहोश हो गई। मालती की सच्चाई। ज्योति को होश आता है तो वह खुद को कुएं के अंदर पाती है, लेकिन यह कुआं वैसा नहीं था। यह एक अलग ही दुनिया थी, एक तहखाना जहां पुरानी चीजें, तस्वीरें और एक औरत का साया था। वो औरत मालती थी, बेहद शांत, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। मालती ने ज्योति से कहा, मैंने आत्महत्या नहीं की थी, मुझे जमींदार के बेटे ने मारा, क्योंकि मैंने उसके झूठ को सबके सामने लाने की धमकी दी थी। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसका सच सामने न आए। ज्योति ने वादा किया वो मालती को न्याय दिलाएगी। न्याय की लौ। ज्योति ने गांव के पंचायत दस्तावेजों की जांच की। पुराने कागजात से पता चला कि मालती की मौत के समय पुलिस जांच में गवाहों को धमकाया गया था। ज्योति ने यह सब सोशल मीडिया पर डाला। लोग जागरूक हुए। न्यूज चैनलों ने यह खबर उठाई। सरकार ने दोबारा जांच के आदेश दिए। 50 साल बाद पहली बार मालती का नाम दोबारा जिंदा हुआ, एक बहादुर लड़की ज्योति की वजह से। और जब न्याय की मुहर लगी, उसी रात कुएं के पास फिर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मालती की आत्मा मुस्कुराते हुए ऊपर उठ गई। नया पानी, नया उजाला। कुछ महीने बाद उसी कुएं में दोबारा पानी आ गया। गांव के लोग बोले,
शायद अब उसकी आत्मा मुक्त हो गई है। ज्योति अब गांव की मिसाल बन चुकी थी, एक लड़की जिसने सच की खोज में डर को भी पीछे छोड़ दिया। और हाँ, गांव का आखिरी कुआं अब फिर से जीवित हो गया था, क्योंकि एक ज्योति ने अंधेरे में रोशनी की लौ जलाई थी।